ग्लोबल वॉर है और काफ़ी समय से रशिया यूक्रेन के बीच में भी है। ऑयल सप्लाईज हमारी उस पर निर्भर हैं और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला जो हम एक क्राइसिस झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पूरी सप्लाई चेन इंटर रिलेटेड है और सप्लाई चेन में शामिल हो जाते हैं दो अहम चीज़ें, स्टील और सीमेंट। अब स्टील के दाम बढ़ेंगे और सीमेंट के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर तौर पर घर के प्राइसिंग पे भी असर पड़ेगा। तो बिल्डर्स इस चैलेंज को कैसे झेल पाएंगे और क्या उनके पास रेमेडियल सोल्यूशन है कि प्राइस भी उतना ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि आपने बायर को एक तय सीमा प्रॉमिस करी है, तो ऐसे में अब वो कैसे इस क्राइसिस मैनेजमेंट को करेंगे? देखिए नेहा, यहाँ सबसे अच्छी बात और सबसे खराब बात, दोनों बात कहूँगा मैं, एक ही है कि प्रोडक्ट पे एमआरपी नहीं है। जिसके मन में जो आता है वो रेट बेचता है और अच्छे से बेचता है। तो रियल एस्टेट में दुर्भाग्यवश ऐसा ही होता है। तो जो इस टाइम लोड आ रहा है स्टील का, सीमेंट का और जो अदर रॉ मटेरियल्स है जो कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं। ये कहा जा रहा है, ये पिक्चर दिख रही है कि सब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन फैक्ट ये है कि आज भी बहुत सारी चीजें इंपोर्ट हो रही है। सिर्फ ऑयल इंपोर्ट नहीं हो रहा है। तो जब इंपोर्ट आपका महंगा हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट प्राइजेस पे आएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल एक एक्स डेवलपर है, उसने इस सिचुएशन से पहले कोई प्रॉपर्टी सेल की हुई है, लेकिन उसमें भी अच्छा मार्जिन उसने लिया हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन उसका ठीक है। तो ये जो डेंट आया, मान लीजिए 10% का डेंट है, 15% की कॉस्ट एस्केलेट कर गई उसकी रॉ मटेरियल की, तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ने उतना लग गई, मार्जिन लेके चलेंगे वो। करेक्ट, उतना मार्जिन जनरली डेवलपर्स ऑलरेडी लेके चलते हैं। अब वो मार्जिन वाली सिचुएशन पिछले 4-5 सालों में तो नजर नहीं आई, क्योंकि बाजार बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा चला। तो जो प्रॉफिट कमाने की चाहत है कहीं ना कहीं वो भी डेवलपर्स की बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो 100-200% प्रॉफिट है, 15% अगर रॉ मटेरियल बढ़ भी रहा है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन नॉट हाँ, जस्ट रॉ मटेरियल, कई बार इंटीरियर्स के लोग सामान इंपोर्ट कराते हैं बाहर से, करेक्ट, स्पेशली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से लाने का ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया है। चाइना से लोग इंपोर्ट करके अब लाने लगे हैं, वहाँ पर फर्नीचर बहुत अच्छा मिलता है। इंटीरियर तो जनरली इंटीरियर्स चाइना प्रेफर करने चाइना लगे हैं। प्रेफर करते हैं, तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा है इस क्राइसिस की वजह से। इट हैज़ बिकम एक्सपेंसिव। देखिए, जब मैं तो कह रहा हूँ कि कहीं से भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट सब जगह महंगा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब रुपए टूट रहा है तो आप डॉलर में जब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट आप पे आ रहा है। तो आपकी इनपुट कॉस्ट महंगी पड़ रही है, वो सिर्फ डेवलपर तक ही नहीं, जब आप इंटीरियर करा रहे हैं तो उस पर भी पड़ रही है। और इंटीरियर जरूरी नहीं है कि आप अपने लिए सीधा जाके सामान ले आए। आप ये सोचिए कि आप जिससे इंटीरियर करवा रहे हैं वो भी रॉ मटेरियल अगर वहां से ले रहा है तो कॉस्ट कहीं ना कहीं वहां पर भी आई है। तो इफेक्ट प्राइजेस का इन्फ्लेशन के साथ साथ सप्लाई चेन पे जब भी डेंट आता है तो उस पर जरूर बायर तक फर्क पड़ता ही पड़ता है।